Hello everyone and welcome to my channel. This is M. Roy. Today we will discuss about making of the constitution part 2. आज हम लोग संविधान सभा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मीटिंग्स के बारे में, उसके बाद फिर इसके अन्य कार्य के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके कार्य के बारे में देखते हैं। पहली जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 9, 1946 में होती है। इसमें क्या होता है, जो मुस्लिम लीग ये बॉयकॉट कर देते हैं, जिसके कारण मेंबरों की संख्या बहुत कम होती है और मेंबर जो है 211 अटेंड करते हैं इस मीटिंग को। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं सेकेंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 11, 1946 में होती है। इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, वो भी परमानेंट के लिए। ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं H.C. मुखर्जी बिकेम वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। थर्ड मीटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड दिसंबर 13, 1946। ठीक है, इसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को नेहरू जी असेंबली के सामने पेश करते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहता है, उसमें किसके बारे में जिक्र रहता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कहता है इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इसमें जो है संवैधानिक ढांचा के बारे में क्या रहता है, झलक रहता है। उसके बाद हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड 3 चेंज्ड इन द असेंबली। ठीक है, इसके द्वारा 3 चेंज किया गया किसमें, असेंबली में, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। द असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी। असेंबली को फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया गया, मतलब हो गया कि इसे संप्रभुता दे दी गई कि वो क्या कर सकता है, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, इसके बाद नीचे देख लेते हैं। असेंबली ऑल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी। इसमें लेजिस्लेटिव बॉडी को भी बनाया गया। ठीक है, दैट इज 2 फंक्शन हो गए इसमें। ठीक है, पहला फंक्शन क्या था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, फ्री इंडिया के लिए कानून बनाने का कार्य करेगा एक। दूसरा कार्य जो इसमें था, इन एक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर कंट्री, और जो आम कानून है उसको जो है लागू करना इसका कार्य रहेगा। ठीक है, जब एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में जब मीटिंग होती थी तो उसको चेयर कौन करते थे, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे, चेयर करते थे। ठीक है, यानी अध्यक्षता करते थे। उसके बाद जब एक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर कंट्री, दैट मीन्स अब कह सकते हैं कि एज द लेजिस्लेटिव बॉडी जब कोई मीटिंग होती थी तो ये G.B. मौलंकर क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग देख लेते हैं। मुस्लिम लीग मेंबर्स विदड्रॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से क्या हुआ, वो मुस्लिम लीग के मेंबर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उससे क्या हुआ, निकलने लगा, बाहर जाने लगा। इससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबरों की संख्या घट गई। तो घट के क्या हुआ, आप कह सकते हैं फाइनल जो उसमें पुनर्गठन हुआ, उसमें क्या हुआ देख लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कितना था,
389, ठीक है, इतना इसमें मेंबर थे। उसमें से रेड्यूस होके कितना बचा, 299, ठीक है। और द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस, मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट दी गई थी वो 296 थी, वो घट के कितना हो गया, 229 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे देख लेते हैं, प्रिंसली स्टेट को कितनी सीट दी गई थी, 93, वो घट कर कितना होगा, 70 हो गई, ठीक है। इस तरह से ये फाइनल आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अन्य कार्य के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947, ठीक है। यानी राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अडॉप्टेड द नेशनल एंथम यानी जन गण मन, इसको जो है अडॉप्ट किया गया ऑन जैन 24, 1950 को इसको अपनाया गया। इसको किसने लिखा था, वो इसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं, अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया जो वंदे मातरम है, ठीक है। उसको कब अडॉप्ट किया गया, ऑन जैन 24, 1950 को अडॉप्ट किया गया। इसको जो लिखे थे वो कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं, इलेक्टेड फर्स्ट प्रेज यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 24 जैन 1950। यानी लास्ट मीटिंग जब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया, ठीक है। यानी पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बना वो बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जैन 1950 को। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 years 11 months 18 days, ठीक है। इसमें जो इसका सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 11 सेशन हुआ, उसमें समय कितना लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन का क्या हुआ, समय लगा, ठीक है। उसके बाद इसमें खर्च देख लेते हैं हम लोग, टोटल एक्सपेंडिचर इसमें अप्रोक्स जो हुआ था वो 64 lakhs हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स जैन 26, 1950। जो हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था वो आप कैसे, अडॉप्ट और केम इनटू फोर्स में बहुत अंतर है। अडॉप्ट मतलब हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको पास किया था 26 नवंबर 1949 को पास किया था, यानी अडॉप्ट किया था। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल सेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। ये इसमें ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, चुना गया था एज ए प्रेसिडेंट इंडिया का, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो 1951 to 1952 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, इसके बारे में जो पहली बैठक उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक के बारे में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली स्थित संसद यानी चैम्बर ऑफ काउंसिल के पुस्तकालय में हुई थी, ठीक है। उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, दिसंबर। इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो बैठक हो रहा है 2 दिन के अंतर में हो रहा है। देखिए पहले कितना में हुआ, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 2 दिन के डिस्टेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी बैठक में देख लेते हैं, दिसंबर 11, 1946 सेम प्लेस में मीटिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष जो बनाया जाता है वो HC मुखर्जी को बनाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद तीसरी बैठक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी बैठक दिसंबर 13, 1946 में होती है। इसमें क्या होता है देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा में 3 परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन किए उसको देख लेते हैं। पहला, सभा को पूरी तरह से संप्रभु बनाया गया। ठीक है, संप्रभु के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। ठीक है, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। ठीक है, दैट इज इसका 2 अलग अलग काम हो गए। ठीक है, पहला काम इसका क्या था, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना इसका कार्य हुआ। दूसरा कार्य था देश के लिए आम कानून लागू करना था। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब क्या अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब कौन करते थे अध्यक्षता, कौन करते थे, ये जीवी मौलंकर करते थे। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य, ठीक है, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसलिए क्या हुआ, उसमें सदस्य की कमी हुई। अब उसको देख लेते हैं कितनी कमी हुई। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी, वो 389 सीट्स थे इसमें। ठीक है, टोटल वो जो घटकर कितना हो गया, 299 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सीट दी गई थी, स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंसेस जो स्ट्रेंथ था वो था, दैट इज़ ये भी कह सकते हैं आप स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, उसको दिया गया था 296, वो घटकर हो गया 229। ठीक है, उसके बाद प्रिंसली स्टेट को जो सीट दी गई थी वो 93, वो घटकर हो गया 70 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अन्य कार्य के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अन्य कार्य, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत का सत्यापन किया था। ठीक है, उसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। ठीक है, जैसे जनगण मन, इसको कौन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। कौन था, वंदे मातरम। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, उसके बाद नीचे देख लेते हैं, संविधान सभा की कुल बैठक 11 बैठक हुई। ठीक है, उसमें समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 60 देशों का अवलोकन किया गया था। इसमें 60 देशों का क्या किया गया था, अवलोकन किया गया था। ठीक है, उसके बाद कुल खर्च जो हुई थी इसमें कितना, 64 लाख रुपए की खर्च हुई थी। अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, उसके बाद आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच, और संविधान लागू जो हुआ हमारा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आज हम लोग संविधान सभा के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.